नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। एक बड़ा गैप हो गया क्लासेस में, कुछ तकनीकी खामियां भी थी और ये कोविड-19 की भी मार थी। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, प्रसन्न होंगे और आगे के लिए भी अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आज पार्टनरशिप के तीसरे क्लास में आमने सामने आए हैं। ये मुख्य रूप से पार्टनरशिप का जो ये तीसरा क्लास होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक रनिंग मोड में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जब हो तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसे फॉलो होता है। सबसे पहली बात कि पिछले क्लासेस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप पर चर्चा किया था। आज एक ऑपरेशन मोड में जब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जो रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है वो तो वैसे ही फॉलो किया जाता है जैसे कि हम लोग एक सोल ट्रेड के संबंध में करते हैं। जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो उसको सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना ही है, कैश बुक मेंटेन करना ही है, वो लेजर पोस्टिंग करेगी ही और ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन एंड फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, ये कॉमन सा प्रोसीजर्स है। चाहे सोल ट्रेड हो चाहे पार्टनरशिप हो, दोनों में ये करना है। लेकिन यहाँ कुछ बातें बढ़ जाएगी। कुछ बातें ये बढ़ेगी कि एक सोल ट्रेड को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं करना पड़ता, बिकॉज एक ही ऑनर है, एक ही ट्रेडर है, वो उसको लाभ का बंटवारा नहीं करना है। तो सोल ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप बेहतर जानते हैं कि उसे अपने प्रॉफिट्स को या लॉसेस को पार्टनर्स के बीच बांटना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। दूसरी बात कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ओपन करने हैं ताकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड किया जा सके और उस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर एक रनिंग मोड में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कौन कौन सी नई बातें और अलग बातें जो एक सोल ट्रेडर को नहीं करनी पड़ती, उन बातों का अध्ययन हम लोगों को यहाँ करना है। इसमें कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 6 मुख्य टर्म हैं जिस पर हम लोग चर्चा kरेंगे। सबसे पहला टर्म कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि एक पार्टनर के कैपिटल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये मौलिक रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ज़रा हम लोगों को पहले ये चर्चा कर लेना होगा कि आखिर ये कैपिटल डिसाइड कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है और क्यों डिसाइड होता है। तो साझेदार आपस में, पार्टनर्स आपस में जब एग्रीमेंट करते हैं, जिसको हम लोग चार्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, आई मीन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, उसमें साझेदारों के द्वारा म्यूचुअल निगोशिएशन से ये तय कर लिया जाता है कि फर्म का कैपिटल फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। अब क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? तो यदि कैपिटल फिक्स्ड होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन वर्ष दर वर्ष नहीं हो सकता। तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि फिर पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से उसे बदलने का निर्णय नहीं कर लें। तो तब तक एक ही कैपिटल कंटिन्यू करेगा, उसी को ब्रॉड डाउन करना, उसी को कैरी डाउन करना है, हर एक वर्ष वही कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम सभी बेहतर जानते हैं कि कुछ ऐसे टर्म हैं जो कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल डिसाइड किया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिसको एडजस्ट किया जाता है? कुछ ऐसे टर्म हैं जिसमें आप सभी बेहतर जानते होंगे कि जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है उसमें हम लोग यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो उसे ऐड कर लेते हैं।
यदि किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन आदि के रूप में एडिशनल रेम्यूनरेशन मिल रहा है फर्म से, तो उसे भी उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर लिया जाए, कैपिटल में ऐड कर लिया जाए। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड किया जाता है। और इसी प्रकार यदि लॉसेज का शेयर हो तो उसके कैपिटल से हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, ड्राइंग्स हो तो उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो कैपिटल से डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि फिक्स्ड कैपिटल है और ये सारे डिडक्शंस और एडिशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा, पूंजी का मूल्य बदल जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप सभी इस बात को स्पष्ट तौर पर समझें कि ये जो एडजस्टिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल है उसको एडजस्ट करने के लिए अलग से एक अकाउंट ओपन कर लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ये सभी साझेदारों का अलग अलग चालू खाता बना लेते हैं, जिसमें कैपिटल में एडजस्ट करने वाले आइटम्स को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन करते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी की तरह हो जाता है, क्योंकि कैपिटल में तो कुछ एडजस्ट करना नहीं है, तो ब्रॉड डाउन करते हैं और कैरी डाउन करते हैं, फिर नेक्स्ट कैरी डाउन करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर वही कैपिटल वैल्यू रह जाता है जो प्रीवियस ईयर में था। तो इस तरह से करेंट अकाउंट के बैलेंस को अलग से स्पेस दिया जाता है बैलेंस शीट में। यदि डेबिट बैलेंस आया तो उसे एसेट साइड में पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट्स है पार्टनर का। और यदि क्रेडिट बैलेंस आया तो ऑब्वियस है कि उसे बैलेंस शीट में बाईं ओर लिएबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग फिक्स्ड कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो इसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पार्टनर्स ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि उसके कैपिटल चेंज हो सकते हैं, उसके कैपिटल में परिवर्तन हो सकता है। तो पहली बात ये हुई कि यदि कैपिटल में चेंज नहीं करना है, अर्थात कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिर हम लोग दो तरह के अकाउंट खोलेंगे कैपिटल वैल्यू को रीसेटल करने के लिए। एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही खाते से काम चल जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारे कुछ एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल में जो ऐड करने वाले टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएगा, और जो डिडक्ट करने वाला टर्म्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा। तो इस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कंक्लूसिव रिमार्क ये हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल जब होगा तब हमें कैपिटल सेटलमेंट को शो करने के लिए दो अकाउंट ओपन करना होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर हमें एक ही अकाउंट खोलना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में सारे टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं आप, कि सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की दशा में उसका एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो उस दशा में उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। तो जैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म हुआ, व्यय हुआ फर्म के लिए। तो फिक्स्ड कैपिटल की दशा में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। और यही बात जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो चेंज हो सकता है। तो एक ही एंट्री को हम लोगों ने दोनों कंडीशन में अप्लाई करके देखा। हमारे क्वेश्चंस या फिर जब रियल लाइफ में हम काम करेंगे तो हमें पता होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो मेरे ख्याल से ये टर्म पूरा होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का। अब अगला दूसरा टर्म देखें, क्योंकि हमने बात किया कि कुल 6 टर्मों में चर्चा करनी है हम लोगों को। तो दूसरा टर्म चर्चा करेंगे हम लोग हम चाहेंगे कि आप लोग इसे पॉज करके हो, रिज्यूम करके हो, नोट भी करते जाएंगे इन सारे टर्मों को अपने नोटबुक में, इसे रिकॉर्ड में रखते जाएंगे, पर्सनल रिकॉर्ड में रखते जाएंगे। अब हम लोग दूसरा टर्म यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा सा अरिथमेटिकल प्रोसीजर्स है जिसको आप दक्षता से जानते होंगे, हम उसको बस रिव्यू कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके संबंध में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं रहेगा तो पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी डिफरेंस हो उनके कैपिटल में, वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसके संबंध में और भी बातें हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि यदि डीड में मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर को, तब क्या होगा। तो उस दशा में दो तरह की बातें हैं। डीड में यह मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, यानी यह फर्म के व्यय की तरह माना जाएगा, तब तो हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन यदि यह स्पष्ट हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभ के बंटवारे के रूप में रखा जाएगा, तो फिर अलग बात हुई, इसका अलग सेंस हुआ। क्योंकि लाभ का बंटवारा तो तब होगा जब लाभ होगा। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह देखा जाए, तो ऐसी दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब फर्म को पर्याप्त लाभ हो। पर्याप्त लाभ हो, दो बातें अलग अलग है। एक, पर्याप्त लाभ का तात्पर्य क्या है कि लाभ की कुल रकम पार्टनर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट की कुल रकम से अधिक है, तो इसका मतलब एनफ प्रॉफिट है, पर्याप्त लाभ है, इतना लाभ है जिसमें से इंटरेस्ट दिया जा सकता है, अर्थात टोटल इंटरेस्ट के बराबर लाभ है या टोटल इंटरेस्ट से अधिक लाभ है, तो वो एनफ प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो टोटल इंटरेस्ट से कम है, अर्थात प्रॉफिट एनफ नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो ऐसी दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन लाभ का बंटवारा कैपिटल रेशियो में किया जाएगा। ये सारी बातें आपको आपके क्वेश्चन बनाने में, आपके रियल लाइफ में काम आएगा। ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। कि मैं फिर से रिव्यू करता हूँ इस बात को। पहली बात हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको डायग्रामेटिकली में भी मैं दिखाना चाहूँगा, वो आपकी सहूलियत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए ज़रा इसको डायग्रामेटिकली देख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसे नोट भी करेंगे आप लोग, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसको रिव्यू करेंगे। पहली बात तो हुई कि व्हेन नोट इन डीड में नहीं हो, पार्टनरशिप डीड में नहीं हो, तो नोट अलाउड, ये नहीं दिया जाएगा। मतलब जब डीड में है ही नहीं लिखा हुआ तो सवाल ही नहीं उठता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। लेकिन दूसरी बात कि व्हेन गिवन इन डीड, व्हेन मेंशन इन डीड, इन डीड नहीं पढ़ना है इसको, इन अलग है और डीड का मतलब है मेरा पार्टनरशिप डीड से। तो व्हेन मेंशन इन डीड, तो आइए ज़रा देखें। इस दशा में हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ा। वो कंडीशन जब ये एक्सपेंडिचर की तरह हो, एक्सपेंडिचर की तरह हो, एक्सपेंडिचर की तरह होगा तो प्रॉफिट हो रहा हो फर्म को या लॉस हो रहा हो, ऑलवेज अलाउड, हर दशा में दिया जाएगा। ऑलवेज अलाउड। लेकिन जब ये
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह हो, उस दशा में मैंने दो कंडीशन बताया। एक कंडीशन जब पर्याप्त लाभ हो, एनफ प्रॉफिट हो। तो पर्याप्त लाभ के दो स्थिति हुए। एक ही स्थिति जो लाभ की रकम, प्रॉफिट की रकम और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रकम बराबर हो, एनफ प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सारे लाभ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बांट दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ऑलवेज भी कैपिटल रेशियो में होगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो एक ही होगा, ये कंफर्म हो जाइए। तो जब सारे पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट एक ही होगा, तो जो उनका कैपिटल रेशियो होगा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा। तो यदि लाभ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर है तो फिर तो वो कैपिटल रेशियो में ही बटेगा। लाभ की राशि ज़्यादा है टोटल इंटरेस्ट से, तो ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट के बराबर तो कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स को इंटरेस्ट की तरह दे दिया जाएगा, शेष लाभ को पीएसआर में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति जब लाभ की रकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, ऐसी स्थिति की कल्पना हम करते हैं, तो उस स्थिति में लाभ का बंटवारा पीएसआर में न करके कैपिटल रेशियो में किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह से मेंशन नहीं करेंगे उसको एंट्री में हम लोग, लेकिन लाभ का बंटवारा कैपिटल रेशियो में करने का मतलब ये हुआ कि पर्याप्त लाभ नहीं था, अतः जितना ही लाभ था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह अलाउ कर दिया गया पार्टनर्स को। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई, अच्छी तरह से समझे आप लोग। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन अगले लेक्चर में रखते हैं। ये आज के क्लास को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।